दूसरा न कोई। इसी आधार पर शास्त्रों में दिखाते हैं, कृष्ण भगवान ने गौओं की पालना की। क्यों? अरे भगवान है तो ज्ञान के आधार पर संसार का परिवर्तन करेगा या जो ज्ञान ले ही नहीं सकते जानवर, उनके द्वारा परिवर्तन कराएगा? है? अरे मनुष्य ज्ञान ले सकता है या जानवर ज्ञान ले सकते हैं? हैं? मनुष्य ज्ञान ले सकता है। सामान्य सी समझने की बात है। मनुष्य को मन बुद्धि होती है, जानवरों में वैसी मन बुद्धि हो ही नहीं सकती। तो सवाल पैदा होता है, भगवान ने गौओं को इतना प्रेफरेंस क्यों दिया? गौएं तो जानवर होती है। जानवर नहीं होती है? गौएं जानवर तो होती हैं, लेकिन वो ऐसा एक ही जानवर है, खास करके भारत की गौएं, विदेशी गौओं की बात नहीं, जिन्हें जर्सी गौ कहा जाता है। जर्सी गाय, क्या जरासी गाय, बाकी पता नहीं बकरिया है कि गधेड़िया है कि क्या है। क्यों? क्योंकि ये भारत की ह्यूमन गौएं हैं, जिन्हें जीवन में माता पिता जिस खूंटे से बांध देते हैं, सीधी सादी वो गौएं सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर रहती हैं। तन और मन को नियंत्रित करके भी उसी खूंटे से बंद कर रहती है। पति शरीर भी छोड़ जाए तो भी क्या परंपरा है? भारतीय परंपरा पुरानी क्या है? अरे परंपरा ही भूल गए भारतीय कन्या माताओं की। पति शरीर छोड़ जाता है तो दूसरी शादी करती है क्या? करती है? नहीं करती। सारा जीवन एक ही याद में गुजार देती है। क्या लक्ष्य लिया है? मेरा तो एक, दूसरा न। पढ़ के सुना दूं? ये पर्चा काहे के लिए भेजा है? प्रत्यक्ष करने के लिए भेजा है ना? क्या बात चल रही थी? है भारत की गौएं, मेरा तो एक, दूसरा न कोई। ऐसी सीधी सादी स्वभाव की गौएं, उनकी आज क्या दशा है? विदेशी प्रभाव में आकर के, विदेशियों से प्रभावित होते होते 2500 साल से
आज ये दशा है कि जो गांव का, शहर का कचरा जहां डाला जाता है, उस कचड़े में से ढूंढ करके भोजन खा रहे हैं। क्या समझा? जानवर गौओं की बात कर रहे हैं या ह्यूमन गौओं की बात कर रहे हैं? है? भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा वाले भक्तों ने जानवर गौओं को समझ लिया और ज्ञानेश्वर भगवान जो कहा जाता है, ज्ञानियों का ईश्वर, उन ज्ञानियों की दृष्टि में जानवर गौओं की बात है या भगवान ने ह्यूमन गौओं की रक्षा की थी? है, ह्यूमन गौओं की रक्षा की थी। यथा राजा तथा प्रजा। अभी गांव गांव में देख लो, शहर शहर में देख लो, जर्सी गायों की संख्या बढ़ रही है या देशी गायों को पूछा जा रहा है? ये जर्सी गायें कहां से आई? विदेश से आई। तो ज्ञानियों की दृष्टि में कौन सी गौओं की बात है? ह्यूमन गौओं की बात। और अंधश्रद्धालु भक्तों की दृष्टि में है जानवर गौओं की बात है। नहीं तो सोचना चाहिए, भगवान ने गीता ज्ञान दिया तो क्या बैल को दिया? है? कोई जानवर को दिया? मनुष्य को दिया या जानवर को दिया? गीता में तो कहा है बुद्धिमान नर अर्जुन। मनुष्यों के बीच में अगर कोई बुद्धिमान है, ज्ञान का अर्जन करने वाला है, ज्ञान के आधार पर जन्म जन्मांतर के सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है, तो वो अर्जुन है। जो अर्जुन सदैव युद्ध में विजयी बनता है, वही नर अर्जुन जिसके लिए गाया हुआ है नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो नारायणी बने। लक्ष्य एक ही है। उस नरार्जुन का लक्ष्य है नारायण बनना। आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। ज्ञान जल ही उसका घर है। उस घर से वो बाहर नहीं, जिसकी यादगार नेपाल में आज भी बनी हुई है। शास्त्रों में भी दिखाते हैं। क्षीर सागर में नारायण है, क्षीर सागर में दिखाते हैं, विजय सागर में नहीं दिखाते।
नाम ही ये विष्णु, नो विषय टाल, विषय विकार की बात ही नहीं। वो तो ऊंचे से ऊंचा देवता है, विषय विकारी कैसे हो सकता? तो उस नर अर्जुन का जीवन का लक्ष्य ही है नर से नारायण बनना, और नारी द्रौपदी का लक्ष्य है नारी से नारायणी बनना। ये नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने का काम इस दुनिया में कोई भी धर्मपिता, धर्मगुरु, पंडित, आचार्य का नहीं होता।